डियर लर्नर्स, अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित होना। व्यवस्थित का मतलब हुआ एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, मतलब एक के बाद तीन नहीं आ सकता, तीन के बाद पाँच नहीं आ सकता, तो इसको रीअरेंजमेंट बोलेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अगर कुछ आ रहा है तो एक। दूसरी बात, ABCD की बात करें अल्फ़ाबेटिकली, तो अल्फ़ाबेटिकली भी वही आएगा। जैसे PQRS की बात करें तो P के बाद Q आएगा, आफ्टर Q R विल कम, एंड आफ्टर R देयर विल नॉट बी T, देयर विल बी S। तो ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि PQRS का या फिर रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे, एक के बाद दूसरे का सीक्वेंस क्या बनता है, वो किस तरीके से आता है, उसके डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये जो PQRS होते हैं इनके कई टाइप्स होते हैं। कई कई जगह इनको पैराजम्बल्ड बोल लेते हैं, कई कई जगह इनको S1 S6 बोलते हैं, कई जगह 1 और 6 वाला सेम रहता है, और बीच के PQRS आपको चेंज करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग हल्के लेवल के और कुछ मिक्स्ड हम लोग देखते हैं जिनके लेवल हैं, उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि बिना समय लगाए हुए बहुत कम समय में किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो वेटेज है वो हर एक एग्जाम में आता है। आप SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NDA की कर रहे हो, CDS की कर रहे हो, या फिर एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन 10th 11th और 12th में भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लेजी सल्की द रास्कल इज हिम एट आर्म्स लेंथ गुड फॉर नथिंग कीप। तो अब अगर देखें तो ये P ऑप्शन है, ये Q ऑप्शन है, ये R और ये S ऑप्शन है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, QPSR, PSRQ, RSQP और SRPQ। अब देखना जरा, अ लेजी सल्की। अब हमें देखना है भाई कि क्या करेंगे हम लोग। अब इनको हमें सीक्वेंस में लाना है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है। तो ऑप्शन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला लेटर। तो पहला लेटर देखें, इन सब चीज़ों में पहला लेटर अलग अलग है। इसमें S है, इसमें R है, इसमें Q है और इसमें P है। तो पहला लेटर अलग होने से एक हमारे पास सहूलियत ये हो जाती है कि पहला लेटर अगर हमें अच्छे से मिल गया तो हम लोगों को कम टाइम में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला लेटर मान लीजिए S हो रहा है और मान लीजिए R, P और Q हमने हटा दिए, तो S वाला आंसर सही है, तो बाकी के मैच करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या करेगा, ये हमारा समय बचाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है जी, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये गुड फॉर नथिंग कीप, ये हमारे सेंटेंस का पहला लेटर नहीं हो सकता। अगर S पहला लेटर नहीं है तो S वाला ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। एक दूसरा कह रहा है हिम एट आर्म्स लेंथ। अब ये हिम ना एक प्रोनाउन है और जनरली प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते। जनरली नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जनरली नहीं होते। तो R वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, अ लेजी सल्की और द रास्कल इज। अब देखो, ये लेजी सल्की एक नाउन हो गया। सल्की का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है। अब ये लेजी सल्की एक नाउन हो गया, और अगर ये नाउन है तो नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है और या ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब दो चीजें होनी है, या तो अ लेजी सल्की करे या फिर द रास्कल इज अ लेजी सल्की करे। तो या तो P के बाद Q आएगा, तो अगर P के बाद Q आएगा तो हमारे पास P के बाद S है, P के बाद Q नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास Q के बाद P वाला है, तो क्या कह रहा है, द रास्कल इज अ लेजी सल्की। जैसे हम लोग कहते हैं ना, माई ब्रदर इज अ गुड पर्सन, तो ऐसी द रास्कल इज अ लेजी सल्की। तो इसका मतलब ये Q और P का पेयर बन रहा है, और Q और P का पेयर बन रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है Q और P का। एक बार हम लोग S और R को भी मैनेज कर लेते हैं। द रास्कल इज अ लेजी सल्की गुड फॉर नथिंग कीप हिम। अब देखो, कीप के बाद हिम ही आना है, कीप के बाद द नहीं आ सकता। कीप द रास्कल इज, या कीप अ लेजी सल्की, या कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ एक्चुअली एक इडियम्स होता है जिसका मतलब होता है एक दूरी बनाए रखना या फिर एक दूरी तय करना। तो आप पाएंगे कि भाई ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। इतना इजी नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं, और अगर आपने बनाया है इस सवाल को, अपने से बना लिया, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों को जानते हैं। एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको, आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से जाना है। आपने देखा भाई पहला लेटर क्या होगा, पहला लेटर अलग अलग है जी, तो आपने पहले लेटर की तरफ चले तो R और S हमारे पहले लेटर से एलिमिनेट हो गए।
तो आर वाला ऑप्शन ये गया, एस वाला ऑप्शन ये गया, दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब पहला लेटर इन दोनों में से कोई होगा, तो या तो पी के बाद क्यू होगा या तो पी होगा। तो अलेजी सल्की, अब लेजी सल्की हिम एट आर्म्स लेंथ नहीं होगा, अलेजी सल्की गुड फॉर नथिंग ये भी नहीं हो सकता। तो अलेजी सल्की के बाद आना है हमारा क्या, द रास्कल इज, जो कि सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसको अपोजिट कर दे तो क्या हो जाएगा, द रास्कल इज अलेजी सल्की। तो क्यू और पी का पेयर बन रहा है, और क्यू और पी का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा पेयर यहाँ पे बना, और बेहिचक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो और कई तरह के लेवल करेंगे हम लोग, ये मॉडरेट होगा, कुछ इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, तो इन तरह के लेवल हम लोग करते रहेंगे। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, इनटू द ऑफिस समवन ब्रोक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स एंड स्टोल सम। अच्छा, सम एक ऐसा लेटर है जिसके बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा और या तो सम के बाद क्या आएगा, कोई प्लूरल नाउन आएगा। सम के साथ दो केस है, या तो क्या आएगा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे सम मनी बोलिए, सम वाटर बोलिए, सम नॉलेज बोलिए, और या तो फिर कोई ऐसा नाउन आएगा जो प्लूरल हो। तो अगर सम के बाद प्लूरल लेना है तो ऑफिस तो नहीं है प्लूरल। अच्छा, सम के बाद समवन भी नहीं आ सकता, प्लूरल चाहिए। सम के बाद हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आ सकता है सम के बाद, तो एक तरह से एस आर का पेयर बन सकता है। एस आर का पेयर हमारा यहाँ है, एस आर का पेयर ये भी है, यहाँ पे आर एस का है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, उस हिसाब से तो ये दो सही बैठ रहे हैं, तो चलो वो तो अलग बात है। लेकिन एक और चीज़ देखना, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, अगर यहाँ पे एंड है तो ये सेंटेंस का पहला लेटर नहीं हो सकता एस, और एस पहला लेटर है भी नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको भी वेरीफाई कर लिया, नहीं है। आगे देखना, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, आर वाला कोई ऑप्शन है, ये है आर पी के बाद हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, और उसके बाद पी इनटू द ऑफिस, क्यों क्या कह रहा है, समवन ब्रोक एंड स्टोल सम। अब सम के बाद आगे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये सम के बाद कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अगर सम में खत्म हो रहा है सेंटेंस तो ये हमारे ऑप्शन का लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। किसकी वजह से, एस के बाद क्या आ रहा है, एंड स्टोल सम, उसके बाद क्या, ये तो खत्म हो गया, तो ये तो सेंटेंस नहीं आएगा। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस कह रहे थे, पी क्यू आर एस चेक कर लेते हैं। कह रहा है इनटू द ऑफिस। अब इनटू द ऑफिस जनरली नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नाउन और प्रोनाउन चाहिए सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। जनरली ये हमारा आंसर नहीं होगा, जनरली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं इन दोनों के ऊपर। इन दोनों में पहला लेटर क्यू है, और मोस्टली केसेस में आप तुक्का मार सकते हैं, बहुत कम समय अगर आपके पास है, और दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एक ही लेटर पहले आ रहा है, तो आंसर ना उन दोनों में से कोई एक होगा। तो चलो हम लोग इसकी तरफ चलते हैं, क्यू पहले अगर मान लीजिए है, तो कह रहा है समवन ब्रोक, और ये ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि ये समवन क्या है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। ब्रोक भाई हमारी वर्ब आ गई, अब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, समवन ब्रोक क्या, तो क्यू के बाद या तो पी आएगा या क्यू के बाद एस आएगा, तो क्या कह रहा है, समवन ब्रोक, एस को चेक करते हैं, समवन ब्रोक एंड स्टोल सम। अब ब्रोक किया और क्या किया उन्होंने, इसके बारे में तो बात नहीं की, और आगे क्या बोला है, क्यू एस अगर हम लोग ले भी लेते, समवन ब्रोक एंड स्टोल सम। आर क्या कह रहा है, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, ये तो ठीक बैठ गया। इनटू द ऑफिस, ये भी ठीक है। और अगर क्यू पी एस आर को लेके चले तो क्या कह रहा है, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, बिल्कुल किसी ने तोड़ा क्या ऑफिस में, क्या एस, एंड बिल्कुल सही, इसका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, इसका ऑब्जेक्ट इस वाले ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, समवन ब्रोक क्या इनटू द ऑफिस, क्या हाईली नहीं, एंड क्या तोड़ा, ऑफिस में तोड़ा, और एंड स्टोल चुराए, सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अच्छा, कुछ हद तक आपको मिलेगा, फोर्थ भी मैच कर रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से देखना है कि जनरली सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद जनरली हमारे पास वर्ब आता है, और वर्ब के बाद जनरली हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा भी कोई केस होता है जब वर्ब के बाद दूसरा एक सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो ठीक है कंजंक्शन के बाद, लेकिन जनरली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो उस हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी बन जाएंगे हमारे लिए। फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा सा जो है आपको लेवल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ शायद आप लोग बना पाओ। तो क्या कह रहा है, द पब्लिक, दूसरा है एम इज टू एजुकेट, थर्ड है द एनजीओज, और फोर्थ है अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग।
तो जरा देखें इनमें क्या करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन का पहला लेटर देखना है, आर पी आर क्यू। इसका मतलब दो ऑप्शन आर वाले हैं और दो ऑप्शन पी और क्यू है। तो जरा देखें आर क्या कह रहा है, द एनजीओस नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, द पब्लिक भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो पी और आर हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो या तो पी होगा या आर होगा, ये दोनों में से कुछ होगा। चलो देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, ये सबसे पहला लेटर नहीं होगा, एस नहीं होगा, और एस दे भी नहीं रखा है हमारे पास कोई पहला लेटर, ठीक है। एस नहीं होगा, क्यू भी हमारे पास पहला लेटर नहीं होगा, एम इज टू एजुकेट नहीं हो सकता। तो क्यू अगर पहला नहीं है तो हमारे पास ये ऑप्शन गया कट, क्यू पी एस आर नहीं होगा। अब हम चलते हैं आर क्यू पी एस पे, द एनजीओस, चलो मान लीजिए ये तो खैर बन रहा है, लेकिन पी क्यू पे चले तो क्या कह रहा है, द पब्लिक, हाँ ठीक है। उसके बाद क्यू, एम इज टू एजुकेट, बिल्कुल सही, पी भी सही, क्यू भी सही। एस क्या कह रहा है, अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, बिल्कुल पी क्यू एस बिल्कुल करेक्ट है। और आर क्या कह रहा है, द एनजीओस। अब एस के साथ आर का पेयर नहीं बन रहा, पी क्यू एस तक बिल्कुल ठीक है। देखो द पब्लिक एम इज टू एजुकेट अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, और आगे आ रहा है द एनजीओस, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो ये अगर गलत हो रहा है तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब ये ऑप्शन हमारा कट गया तो हमारे पास दो आर आ गए। आर क्या कह रहा है, द एनजीओस, बिल्कुल सही, द एनजीओस। आर के बाद क्यू आ रहा है, द एनजीओस एम इज टू एजुकेट। अब आर और क्यू का पेयर तो बन रहा है, अगर आर और क्यू का पेयर बन रहा है तो आर और पी का पेयर नहीं बनेगा, एक बार चेक भी कर सकते हैं। द एनजीओस द पब्लिक, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला। तो बचा हमारे पास आर क्यू पी एस। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं और वैसे भी चेक कर सकते हैं, बिना समय गंवाए इसको सही भी कर सकते हैं। एक बार फिर भी चेक कर ले, क्या कह रहा है, द एनजीओस एम इज टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। और वैसे भी पब्लिक का एम नहीं हो सकता, अब पब्लिक तो खुद ही जो है कंज्यूम कर रही है स्मोकिंग को, तो एनजीओ का एम हो सकता है। तो ये हमारा पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज के पार्ट में इतना ही किया। आगे के पार्ट में हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा करके चलेंगे, या बीच में मिक्स्ड कर लेंगे, कुछ हल्के हों, कुछ मीडियम हों, मॉडरेट, और कुछ हमारे डिफ़िकल्ट हों। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियो दूं। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा, वहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, आपको वोकैब्स मिलेंगी, आपको कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे, आपको नाउन का चैप्टर और भी आपको चैप्टर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।